नमस्कार साथियों, मैं संदीप पारिक आपका मेरे YouTube चैनल जीके बाय संदीप सर के अंदर स्वागत करता हूं। मैं अपने YouTube चैनल पर आपको प्रतिदिन 10th और 12th का जो हिस्ट्री का सिलेबस है, 10th के अंदर सामाजिक और 12th के अंदर जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो पूरा कराने की कोशिश करूंगा। और जो विद्यार्थी आज मेरे से नए मिल रहे हैं उनसे एक आग्रह निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखो, यदि आपका साथ रहा तो हम आग लगा देंगे। आग नहीं, यहाँ पर तो लाई लगानी है, लाई फटाफट एग्जाम पहली सारों को सारों हिस्ट्री को सिलेबस करना है और किया करना है। मैं बताता हूँ। देखो, मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी मातृभाषा मारवाड़ी यूज करता हूँ। हिंदी शब्द बहुत कम बोलता हूँ। हिंदी लैंग्वेज मेरे को सूटेबल नहीं करती है क्योंकि मैं मारवाड़ी के अंदर पढ़ाने वाला रह गया। तो यदि जिस विद्यार्थी को एतराज़ है मारवाड़ी के अंदर तो कृपया वो कहीं और से देख ले, और जिनको आराम से पढ़ना है, मस्ती से आनंद से पढ़ना है, वो मेरे साथ जुड़ रहे। तो चलो अब आज हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की। तो देखो, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1572 से लेकर के महाराणा प्रताप ने राजगद्दी शासन कब किया था? सन 1572 से लेकर के सन 1597 तक इन्होंने शासन किया था। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। कब हुआ था? 9 मई 1540 को। कब हुआ था? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया यानी जेठ सुदी तीज को यो कदियो, जेठ सुदी तीज को। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? तो याद रखना, महाराणा प्रताप की जयंती एकदम दिमाग खोल सुन लिया। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई 1540 ने कौन मनाया है? और फर्स्ट यदि ऑप्शन संबंधी क्वेश्चन आ गया तो फर्स्ट ऑप्शन 9 मई 1540 ही आवेलो। तो ये चीज गलत है। महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? तो महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को, यानी ज्येष्ठ सुदी तीज को महाराणा प्रताप की वो मनाई जाती है जयंती। उसके बाद बात करते महाराणा प्रताप का जन्म स्थान। तो महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कौन सा है? तो याद रखना, कौन सा है? कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। उस दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा एक लघु दुर्ग है, उसका नाम है कटारगढ़। और कटारगढ़ के अंदर भी एक और चीज है, वो याद रखना। और वो चीज कौन सी है? वो एक उससे भी छोटा सा मेल है, वो है बादल मेल। कौन सा है? बादल मेल। और बादल मेल के अंदर एक छोटी सी कचेरी बनाई हुई है जिसे कहते हैं जूना कचेरी। कौन सी कचेरी कहते हैं? जूना कचेरी। देखो गुरुजी, कहीं है कुंभलगढ़, कहीं है दुर्ग है। इस दुर्ग के माने एक छोटो सो दुर्ग और है, यानी छोटो मतलब लघु दुर्ग है। लघु दुर्ग क्या है? लघु दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा दुर्ग है जिसको कहते हैं कटारगढ़, वो एक लघु दुर्ग है। और इस लघु दुर्ग के अंदर एक बहुत शानदार मेल बना हुआ है और उस मेल को कहा जाता है बादल मेल। क्या कहा जाता है? बादल मेल। और बादल मेल के अंदर एक छोटी सी कचेरी बनाई हुई है जिसे कहते हैं जूना कचेरी। क्या कहते हैं? जूना कचेरी। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके दिमाग के मान की सर जूना कचेरी क्या होती है? मैं बता देता हूँ। जकी जगह लुगाइया सोडो श्रृंगार करे बिन कहीं के वे जूना कचेरी के वे, यानी पार्लर संबंधी जट आइटम रखे, जट सजे धजे बिन कहीं के वे जूना कचेरी। वर्तमान के अंदर उसको जैसे हमारा बेडरूम वगैरह कहा जाता है, पहले कहीं के था जूना कचेरी। इसके अंदर किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का, यानी राजस्थान के सूरवीर किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। तो इतना याद रखना, रीडिंग मार लो। महाराणा प्रताप ने शासन कब से कब किया था? तो वो किया था सन 1572 से लेकर के सन 1597 तक। नंबर 2, उनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को, यानी ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को, यानी ज्येष्ठ सुदी तीज को। देखो, उसका जन्म स्थान कौन सा है? तो वो जन्म स्थान है कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा महल लघु दुर्ग है, उसका क्या नाम है? कटारगढ़। और कटारगढ़ के अंदर एक छोटा सा महल है, उसका नाम है बादल महल। क्या नाम है? बादल महल। और बादल महल के अंदर एक कचेरी है जूना कचेरी। इस जूना कचेरी के अंदर हमारे राजस्थान के सूरवीर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हम महाराणा प्रताप के भाई वगैरह, पिता वगैरह के बारे में कि महाराणा प्रताप के पिता कौन है, भाई कौन है। जल्दी से आग लगा देंगे। आगो की कौन लगानी है? टापरा वालों फालता हूँ, आपने मस्ती में खाली पढ़ लो। देखो एक नाम आता है उनके बचपन का। क्या नाम है? बचपन का नाम। तो उनके बचपन का नाम है कुक्का या किक्का। गुरुजियों कुक्का और किक्का कहीं में। देखो
अब आराम पर छोटे टिंगी ने कुचू पुचू लुचू कहवाना बी टाइपों का ये कुका और कीका पर्सन यहाँ गुनिया वे कि छोटे टिंगे ने कुकू कुचू पुचू लुचू कहे महाराणा प्रताप ने कहीं कहता ना। क्वेश्चन क्या आएगा कि महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था, तो कुका या कीका। देखो कुका या कीका, देखो महाराणा प्रताप का जो बचपन बीता था वो भील जाति के अंदर बीता था। भील जाति यानी जंगलों के अंदर रहने वाली जाति थी, उस समय जंगलों के अंदर रहने वाली जाति थी और उस जाति का नाम था भील। क्या था, भील। यानी भील जाति के अंदर उनका जन्म बीता था और भील जाति के अंदर छोटे बच्चे को कुका या कीका कहा जाता है। याद रखना कि कुका या कीका कहां से वर्ड उठता है, तो वो होता है भील जाति से। यानी जंगलों के अंदर रहने वाली भील जाति जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म बीता था वहां पर छोटे बच्चे को कुका या कीका कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद एक छोटी सी चीज और है, देखो 2-4 भाईड़ा हो रहा, शक्ति सिंह और जगमालर। देखो अब बात करते हैं उनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। क्या था, उदय सिंह। उदय सिंह के लोग यहाँ कती 2, एक को नाम वो जयवंताबाई, एक को नाम वो जयवंताबाई और दूसरी को कहीं नाम हो, एक को नाम वो जयवंताबाई और दूसरी को कहीं नाम हो धीरबाई भटियाणी। क्या नाम था, धीरबाई भटियाणी। एक का नाम था जयवंताबाई, दूसरी का नाम था धीरबाई भटियाणी। जयवंताबाई से उदय सिंह को दो पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे और दोनों पुत्र का क्या नाम है, तो नंबर 1 का नाम है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। और दूसरे पुत्र का क्या नाम है, तो दूसरे पुत्र का नाम है शक्ति सिंह, जिन्होंने गद्दारी की थी। क्या की थी, जिन्होंने गद्दारी की थी। तो महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह और धीरबाई भटियाणी से जो पुत्र प्राप्त हुआ था उसका नाम है जगमाल। क्या नाम है, जगमाल। आगे जाकर के दंतानी के युद्ध के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब क्या बात देखो, बात आती है सन 1572 की। किसकी बात आती है, सन, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो पिता का क्या नाम था रे, उदय सिंह। पिता का क्या नाम था, उदय सिंह। और उदय सिंह के लोग यहाँ करती 2, एक को का नाम हो जयवंताबाई और दूसरी को का नाम हो धीरबाई भटियाणी। तो जयवंताबाई से 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे उदय सिंह को। कौन से, एक महाराणा प्रताप और दूसरा कौन सा हुआ था, शक्ति सिंह और दूसरा है धीरबाई भटियाणी। तो धीरबाई भटियाणी से किस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जगमाल की। किसकी हुई थी, जगमाल की। देखो आगे बात करते हैं उस समय मेवाड़ की स्थिति, मेवाड़ की क्या स्थिति थी। देखो ये मान लो मेवाड़ है, क्या है, मेवाड़ है। ऊपर आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है, चित्तौड़गढ़। और नीचे आता है कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। तो याद रखना उदय सिंह के टाइम में सन 1568 के अंदर, कब है, सन 1568 के अंदर अकबर ने इस पर अटैक किया था और यह दुर्ग सन 1568 के अंदर किसके अधीन हो गया था, अकबर के अधीन हो गया था। किसके अधीन हो गया था, अकबर के अधीन। उसके बाद आते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की बात है। तो ये कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप के पास ही था। और एक आपने नाम सुना होगा गोगुंदा, गोगुंदा नाम सुना है। तो गोगुंदा के अंदर उदय सिंह की किसकी मृत्यु हो गई थी, उदय सिंह की। कब हुई थी, सन 1572 में। और इसी गोगुंदा के अंदर उदय सिंह की छतरी बनाई हुई है, उदय सिंह की छतरी बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है, उदय सिंह की छतरी। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि हमें बहुत जल्द ही रिवीजन करना है। और जिनको नोट्स चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। देखो उस समय यदि मेवाड़ की स्थिति देखी जाए, मेवाड़ की स्थिति याद रख लेना। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन उठेंगे, वो कौन से उठेंगे। देखो उस समय स्पष्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब महाराणा प्रताप सन 1572 के अंदर राजगद्दी पर विराजमान होते तब चित्तौड़ किसके अधीन था। तो याद रखना जब महाराणा प्रताप सन 1572 के अंदर मेवाड़ की गद्दी पर विराजमान होते उस समय चित्तौड़ अकबर के अधीन था, यानी मुगलों के अधीन था। और मुगलों ने इसको अधीन कब किया था, तो याद रखना मुगलों ने सन 1568 के अंदर अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और साका भी हुआ था इस समय।
ठीक है। तो 1568 के अंदर यानी उदय सिंह के टाइम में अकबर ने अटैक किया था उदय सिंह के साथ, और 1568 के अंदर चित्तौड़ को क्या कर लिया था आपने बस में। इसका मतलब मेवाड़ उदय महाराणा प्रताप के पास चित्तौड़गढ़ का दुर्ग नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कुंभलगढ़ था और गोगुंदा। तो गोगुंदा के अंदर उदय सिंह की मृत्यु हुई थी सन 1572 में, और 1572 में ही महाराणा प्रताप क्या बने थे, राजा बने थे। एक बार आगे बताऊंगा जगमाल भी बना था, कैसे बना था। तो देखो उदय सिंह की मृत्यु हुई थी सन 1572 के अंदर, और गोगुंदा के अंदर उदय सिंह की क्या है, छत्री है। क्या है, छत्री। अर्थात गोगुंदा के अंदर उदय सिंह का दाह संस्कार किया गया था। किसका दाह संस्कार किया गया था, उदय सिंह का।